अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले आप एक बार देख लो। फाइंड द 11th टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ जीपी। तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है जीपी, तो उसमें क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है एक तो गिवन जीपी दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप जीपी लिख लो, क्या दिया हुआ है आपको, 4, 8, 16, 32 एंड 64, है ना। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, एक तो पूछा है आपसे 11th टर्म। जो चीजें पूछी है वो ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब है A11 पूछे, और आपसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी आपसे पूछा है S20, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को निकालने के लिए कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें पहले तो एक चाहिए फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन से आप लिख लो, ये आपको दी हुई है। इसको आप ऐसे डिनोट करोगे, ये हो गया आपका 4। उसके बाद आपको चाहिए होता है कॉमन रेशो। जीपी के क्वेश्चन में कॉमन रेशो को आर से डिनोट करते हैं। इसको निकालने का तरीका है 8 से आप 4 को डिवाइड कर दो, या फिर 16 से आप 8 को डिवाइड कर दो, या फिर आप 32 से 16 को डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको सब निकालने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी एक तरीके से, 1 2 3 तरीके मैंने दिखाए, किसी भी एक तरीके से आप निकाल दो। यहां से भी 2 आएगा, यहां से भी 2 आएगा, यहां से भी 2 आएगा, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए। पहले तो आपको निकालना है 11th टर्म। तो 11th टर्म के लिए हम लोग लगाएंगे nth टर्म का फॉर्मूला। तो nth टर्म ऑफ ए जीपी। तो जीपी की हमारी जो nth टर्म होती है वो होती है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1। आपको निकालनी है 11th टर्म, तो A11 आएगा। जहां पे n है ना, वहां आप 11 पुट कर दो। A की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 4, और R की वैल्यू भी आपको दी हुई है 2। तो ये हो गया आपके पास 4, और 2 की पावर हो गई है आपके पास 10 माइनस 1, सॉरी 11 माइनस 1। तो ये हो गया आपके पास 10। तो 2 की पावर 10 आप देख लो कितना होता है। 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। तो 32 इंटू 32 कर लीजिए आप। तो ये हमारे पास आ गया है 4, और ये 1024, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करने के बाद, और बाहर है आपके पास 4, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो पहला पार्ट है ना, उसका आंसर आ गया है 4096, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें लगाओगे आप फॉर्मूला सम का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम के ना हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, आपको कौन सा लगाना है वो देख लेते हैं। आपको देखना होता है r की वैल्यू 1 के इक्वल है या फिर 1 के इक्वल नहीं है। तो हमारा r2 है, r अगर 1 के इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला अलग होता है, 1 के इक्वल है तो फॉर्मूला अलग होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो r 1 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारा सम का फॉर्मूला लगेगा आपका a r n माइनस 1 ब्रैकेट में r माइनस 1, और यहां लिख देना इफ r इज नॉट इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि r की वैल्यू 1 नहीं है। अब ये वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू आप पुट कर दो 4, और आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है S20। S20 इसका मतलब ये a तो आपका वही रहेगा 4, और r भी आपका 2 रहेगा। यहाँ पे आप 20 लिख लोगे, ये हो गया 1, और ये हो गया आपके पास 2 माइनस 1, ठीक है। इस
स्क्रीन आ रही है व्हाइट बोर्ड पूरा? एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ। अभी ठीक है। तो ये तो हो गया है आपके पास 4, ये हो गया 2 की पावर 20 -1। 2 -1 होता है 1, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो भी बात वही है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो आप 2 की पावर 20 को देख लीजिए क्या आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 1 माइनस कर देना। 1 माइनस करने के बाद उसकी 4 में मल्टीप्लाई कर देना। मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। देखिए अगर आप 2 की पावर 20 को सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 4 दिख रहा है कैमरा थोड़ा? अभी ठीक है ना? तो 4 और 2 की पावर आपकी 20 हो जाएगी 1 0 4 8 5 7 6 -1। इसमें से -1 करोगे तो 8 5 7 और ये क्या हो जाएगा आपका 5। इसके आप 4 में मल्टीप्लाई कर देना, आपका रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, यानी 41,94,300, 41,94,300। इसके बाद हम लोग चेक योर प्रोग्रेस 1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।